क्या हुआ कि आज बलूचिस्तान, जो कभी हिंदू की आस्था का केंद्र हुआ करता था, आज पाकिस्तान के हिस्से में है। पाकिस्तान जैसे देश की हमारे इंडिया के सामने क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। जितना पाकिस्तान का डिफेंस बजट है, उससे ज्यादा तो अंबानी अपने यहाँ शादी पर खर्चे कर देते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान की जरा हिम्मत तो दिखी, पहले अपने आतंकवादी भेजकर हमारे मासूम हिंदुस्तानियों पर गोली चलवाता है और फिर हमको आंख दिखाता है, ये जानते हुए भी कि भारत को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटाने के लिए। बावजूद इसके आज वो हमारे सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है। इसकी वजह जानते हैं आप? ये सब कुछ वो अपने दम पर नहीं कर रहा, बल्कि उसे अपने फादर यानी चीन पर पूरा भरोसा है कि दुनिया का कोई देश उसके साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन चीन जरूर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और चीन की भी मजबूरी है पाकिस्तान का साथ देने की। भाई, चीन अगर पाकिस्तान का साथ नहीं देगा तो वो अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में भला कैसे बेचेगा? हालांकि चीन के आगे पाकिस्तान का साथ देने की मजबूरी कभी ना होती अगर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बलूचिस्तान को पाकिस्तान के हिस्से में डालने के बजाय हिंदुस्तान में ले आते। चलिए, आज आपको तारीख की एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे सुनने के बाद आप अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। आपको जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में कभी शामिल ही नहीं होना चाहता था और पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना खुद भी नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में आए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज बलूचिस्तान, जो कभी हिंदू की आस्था का केंद्र हुआ करता था, आज पाकिस्तान के हिस्से में है? देखिए, पाकिस्तान बनने के बाद से ही बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज उठती रही, लेकिन बलूचिस्तान में चीन की एंट्री के बाद से सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गई। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन को दिया और स्थानीय बलूच इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे। बलूचिस्तान हमेशा से फारस और हिंद साम्राज्य के बीच पूरब से लेकर पश्चिम तक सैंडविच की तरह रहा है। बलूचिस्तान के उत्तर में पड़ोसी अफगानिस्तान को भी साम्राज्यों के युद्ध का दंश झेलना पड़ा, लेकिन बलूचों के पास उनकी तरह सुरक्षा के लिए पहाड़ नहीं। स्टेट ऑफ कलात को कई लोग पाकिस्तान का हैदराबाद कहते हैं। कलंत स्वतंत्र रियासत था जिसने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया था और हैदराबाद ने भी भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात और हैदराबाद दोनों को कानूनी सलाह दी थी कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद ये भी स्वतंत्र संप्रभु स्टेट यानी इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट के तौर पर रह सकते हैं। दोनों ही मामलों में कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। हैदराबाद आखिरकार 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई के बाद भारत में शामिल हो गया। जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस्ट मार्टिन एक्समैन ने बलूच राष्ट्रवाद और उसके इतिहास पर एक अहम किताब लिखी है। यह किताब है बैक टू द फ्यूचर, द खनात ऑफ कलात एंड द जेनेसिस ऑफ बलोच नेशनलिज्म 1915 टू 1955। इस किताब में मार्टिन ने लिखा है कि कलात पर जिन्ना की सलाह से ब्रिटिश शासक हैरान थे। कलात हैदराबाद की तरह नहीं था। मार्टिन एक्समैन ने लिखा है कि 20 मार्च 1948 को खान ऑफ कलात पाकिस्तान में शामिल होने के लिए राजी हो गए। भारत और पाकिस्तान से निराशा हाथ लगने के बाद उन्होंने ऐसा किया था। कलात के खान चाहते थे कि संप्रभु रहने में भारत और अफगानिस्तान से मदद मिले। वहीं पाकिस्तान के इतिहासकार याकूब खान बंगाश ने अपनी किताब प्रिंसली अफेयर में लिखा है कि कलात जब पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ था, उससे पहले से ही यहाँ लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था। कलात स्टेट नेशनल पार्टी ने 1945 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था। तब इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान में कभी समर्थन नहीं मिला। खैर, 14 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें कलात के खान के अलावा लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। इस दौरान जिन्ना ने खान के आज़ादी के फैसले का समर्थन किया। जिन्ना के कहने पर खारन और लास बेला को कलात के साथ मिलाकर एक पूर्ण बलूचिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद कलात ने 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, लेकिन 12 सितंबर को एक ब्रिटिश ज्ञापन में कहा गया कि कलात एक संप्रभु राष्ट्र की जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता और अक्टूबर 2047 में जिन्ना ने कलात को पाकिस्तान में मिलाने के लिए कहा। जिन्ना ने धोखा देते हुए एक अलग बलूचिस्तान की मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद कलात ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। नेहरू के पास ये अच्छा मौका था बलूचिस्तान को भारत में लाने का, लेकिन उन्होंने कलात की मदद करने से सीधा इनकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू से मदद नहीं मिलने के बाद कलात ने हार मान लिया।
26 मार्च को पाकिस्तानी सेना बलूच तटीय क्षेत्र में आ गई और फिर कलात खान को जिन्ना की शर्तों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का अनोखा भंडार है, लेकिन बलूचिस्तान के रहने वालों की हमेशा अनदेखी की गई है और असल विकास पाकिस्तानी पंजाब का होता रहा। बलूचिस्तान के लोग काफी गरीब हैं और दो रोटी के लिए भी तरसते रहते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके प्राकृतिक संसाधनों से पूरे पाकिस्तान का पेट भरा जाता है, लेकिन बलूचों का पेट खाली रहता है। बलूचिस्तान में चीन के आने के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। अगर ये सब कुछ हुआ तो सिर्फ और सिर्फ नेहरू की वजह से। अगर नेहरू कलात खान की मदद कर देते और बलूचिस्तान को भारत के कब्जे में ले लेते तो आज हिंगलाज माता मंदिर के दर्शन करने के लिए हिंदुओं को तरसना ना पड़ता। जी हाँ, धार्मिक नजरिए से देखिए तो बलूचिस्तान में ही 51 शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण शक्ति स्थल मौजूद है, जो हिंगलाज भवानी के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि हिंगोल नदी के तट पर स्थित शक्तिपीठ सतयुग के समय से है, जिसे देवी आदिशक्ति के कई अवतारों और स्वरूपों में से एक माना जाता है। जिस तरह जीवन में एक बार प्रयाग के संगम में स्नान, गंगा सागर में तर्पण और 4 धामों के दर्शन जरूरी हैं, उसी तरह हिंगलाज भवानी के दर्शन भी तीर्थ यात्रा में शामिल है। बंटवारे से पहले तक शक्तिपीठों की तीर्थ यात्रा की एक परंपरा भी थी, लेकिन बंटवारे के बाद हिंगलाज देवी के दर्शन करना हिंदू आबादी के लिए एक सपना बन गया। और ये सब किसकी गलती की वजह से हुआ? सिर्फ एक नेहरू की वजह से। हमें पता है कि आप कुछ ज्ञानवर्धक लोग आएंगे और कमेंट सेक्शन में हमारी इस स्टोरी को व्हाट्सएप कंटेंट बताएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको भी इस बात का एहतमाम है, एहसास है कि नेहरू ने ये क्या कर दिया। बहरहाल, हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास है, इसलिए नेहरू की इस गलती पर आपकी जो कुछ भी राय आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें।